सख्ती के साथ इस तरह गोल घुमाएं, जोर लगाएं ताकि अंदर टब की तरफ चला जाए। डाल ले सख्त, ठीक है। तो अब इसको खोल दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को वॉशिंग मशीन के बारे में बताऊंगा। ये वॉशिंग मशीन है, इसमें ये फॉल्ट है कि ये वॉशिंग मशीन जब बिजली से ऑन करे तो इसका मोटर चलता है, लेकिन इसका ये पोल जो है ना, ये इसको पोल बोलते हैं, पोल और चक्की बोलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं चलता, ये फुल जंप है, ठीक है। तो इसको तब्दील करते हैं और ये आप लोगों को तब्दील करने का तरीका भी बताएंगे, लेकिन पहले इसको चेक करते हैं। तो इसको यहाँ से ऑन करते हैं, इसको यहाँ से ऑन करिए, अब बिजली में शू डालते हैं। आप देख सकते हैं ये नहीं चल रहा, ठीक है, बिल्कुल जंप है। और इसको बैक साइड पर करवाते हैं तो इसका मोटर चलता है। तो इस पुल को खोलते हैं और इसके बेस को तब्दील करने का तरीका आप लोगों को बताते हैं। अब इसको उल्टा करते हैं, अब इसको ऑन करते हैं और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका मोटर बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और इसका बेस चल नहीं रहा, ठीक है। तो इसका बेस जंप है, साख्त टप की तरफ से यहाँ पर पानी बह गया है और ये जंप हो गया है साख्त, ठीक है। तो अब इस बेस को खोलते हैं। बेस को खोलने का बहुत आसान तरीका है। आपने सबसे पहले 13 नंबर चाबी के जरिए इस नट को खोलना है, ठीक है। इसका नट मैंने खोल लिया। अब इसका ये जो बिल्ट वाला पुली है, इसको हटाते हैं। अब इसको सख्ती के साथ इस तरह गोल घुमाएं। अब देख सकते हैं ये बेल्ट की पोली मैंने खोल दिया। अब आपने 13 नंबर चाबी के जरिए इन नाटों को खोलना है, ठीक है। ये हो गया 13 नंबर पाना, ठीक है। अब इसको खोलना है। इसका हरी वाला नट मैंने भी खोल लिया। अब इसके सारे नट खोल दिए। अब इस बेस पर यहाँ इस तरह पकड़ ले और यहाँ से जोर लगाए ताकि अंदर टप की तरफ चला जाए। इसका बेस अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। और ये इसका जैन है, ये भी खराब है, ठीक है। अब बेस की तरफ चलते हैं। तो ये बेस मैंने खोल लिया। आप देख सकते हैं ये काफी खराब है और ये आप इसका हाल आप देख सकते हैं, ये सब कुछ जंगलुदा है, ठीक है। अब इस पुल को खोलना है। इसको खोलने का बहुत आसान तरीका है। इस तरह नोकदार पेचकस जो भी चीज आपके पास है, इसके जरिए इसको खोल लें। इसका कैप मैंने खोल लिया। अब ये 13 नंबर नट है, इसको खोल लें। इसका नट मैंने खोल दिया, काफी जंगलुदा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर इस तरह का ग्रिप प्लस आपके पास होगा, इसके अंदर इस तरह डाल ले सख्त, ठीक है। तो अब इसको खोल दें। अब इसको मैंने खोल लिया, इसको मैंने पुल हटा दिया। अब इसके सिर्फ ये वाले काबले निकाल लें। हम देख सकते हैं ये काफी जंग आलूदा है। ये इसका बेस हो गया। अब इसको साइड पर करते हैं और नए बेस को फिट करते हैं। ये है नया बेस, ठीक है। अब देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश नया है, ठीक है। और इसको लगाने से पहले आपने इस तरह का रबड़ जेन इस पर लगाना है, ये इस सतह पर, ताकि ये लीक ना करे, ठीक है। और इस तरह का बॉन्ड भी आपके पास होगा, तो आपने इस रबड़ पर भी बॉन्ड लगाना है और इस जगह इस सतह पर भी बॉन्ड लगाना है।
अब इस जेन को एक साइड पर रख लें। अब इस सतह पर भी बॉन्ड लगा लें। अब इस सतह पर मैंने बॉन्ड अच्छी तरह लगा लिया। अब इसको 5 मिनट तक खुश्क करने के लिए रख लें। अब ये खुश्क हो गया। ये आप रबड़ जेन देख सकते हैं, ये सुराख इस सुराख के सामने बिल्कुल रखें। अब इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें। ये जेन इसलिए इस बेस के साथ लगाते हैं ताकि ये जब मशीन में ये बेस फिट कर लें तो ये लीकेज ना करे। ठीक है, ये लीकेज के लिए होते हैं ताकि ये लीकेज ना हो। अब ये बिल्कुल ओके हो गया। आप देख सकते हैं ये इसका टप है और टप में काफी गंद पड़ा हुआ है। ये सारा गंद आप देख सकते हैं, तो इसको साफ करते हैं। अब ये बेस है, इसको टप के अंदर फिट करते हैं। तो ये सुराख आपने इसके साथ से ही करवाना है। अब ये 13 नंबर के गमले आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर धागा लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके लिए होता है ताकि ये लीकेज ना करे। ठीक है, इस सुराख में थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ इसके अंदर चला जाता है तो कि नीचे मोटर पर बह जाता है। ठीक है, कतरे। ठीक है, तो उससे बचने के लिए ये मैंने धागा लगाया हुआ है। ठीक है, तो अब इस सुराख में डाल दें। ये नट कपड़े मैंने लगा लिए। अब वॉशिंग मशीन को बैक साइड पर करते हैं ताकि ये नट केबल टाइट हो जाए। अब आप देख सकते हैं इस पर ये प्लास्टिक का जेन लगाना है। अब इसको लगा लिया। अब ये वर्शन लगा लें। अब आखिर में ये नट लगा लें। अब ये 13 नंबर का पाना है, इसके जरिए सारे नटों को अच्छी तरह टाइट कर ले के दोबारा लीक होने का खतरा ना हो। मैंने सारे नट को अच्छी तरह टाइट कर लिया। अब इस पर पुली लगाते हैं बेल्ट वाला। अब आप इस एक्सेल को देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लैट है। ठीक है, तो इस फ्लैट की जगह पर आपने इस पुली का ये नट वाला हिस्सा लगाना फिट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मैंने लगा लिया। अब इस नट को टाइट करते हैं। टाइट करवा लिया। अब इसके अंदर बेल्ट डाल दें। साइड यहाँ पर डाल दें और इस तरह गोल घुमाएं। अब देख सकते हैं इसके अंदर बेल्ट फिट हो गया। अब ऊपर है टप की तरफ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं बेस इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह फिट हो गया। अब इस पोल को इस बेस पर लगाते हैं। अब इसको अच्छी तरह टाइट कर लें। अच्छी तरह इस पुल को मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिया। अब इस काबले को दोबारा लगाते हैं। अब इस काबले को भी टाइट कर लें। इसको मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिया। अब ये केप इस पर जरूर लगाएं ताकि इसके ना लगाने का नुकसान ये है कि इसके अंदर पानी चला जाता है तो इसका ये जो काबला है ये जंग आलूदा हो जाता है, तो दोबारा आप इसको खोल नहीं सकते। ठीक है, तो इस पर ये केप लगा लें। इस तरह अच्छी तरह बंद कर लिया। अब इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब बेस को मैंने मुकम्मल कर लिया। अब इसको चेक करते हैं। अब वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं। अब देख सकते हैं इसके अंदर बिजली आ गई। अब इसको ऑन करते हैं। अब ये हो गया, इसका बेस चालू हो गया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। ये जो जम था वो मसला अब हल हो गया बेस के तब्दील करने से। तो अगर आप लोगों को टेक्निकल वीडियो के में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।